एक बार राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज, मेरे साथ न्याय करें। मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी गांव में काम से जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए थे और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नज़र एक लाल रंग की थैली पर पड़ी जो मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के दो चमचमाते हीरे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इनमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम प्रारंभ करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली आते ही मेरे मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरे के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज, ये बात सच है कि हमें मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वे हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगा। अच्छा, तो ये बात है, महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरे दूसरे तीनों नौकरों से पूछ सकते हैं। वो उस वक्त वहीं थे। उनके बाद तीनों नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज तीनों नौकरों और मालिक को वहीं बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सेनापति तेनालीराम महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए बुलवाया गया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? महामंत्री ने कहा, जी महाराज, नामदेव ही झूठ बोल रहा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखा और उसकी राय मांगी। तेनाली बोला, महाराज, कौन झूठा है कौन सच्चा है, इस बात का अभी पता लग जाएगा। परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छिपना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना चाहते थे, इसलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसने सेवक से कहा, पहले गवाह को बुलाकर लाया जाए। गवाह के आने पर तेनाली ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? पहले गवाह ने कहा, जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरे का रंग और आकार के बारे में पता होगा। तेनाली ने कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो, मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वह लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप जाकर वहाँ खड़े हो जाओ। दूसरे गवाह को बुलाया गया।
उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरे के रंग के बारे में बताकर कागज पर दो गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले के पास जाकर खड़ा होने के लिए कहा गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। अब तीसरा गवाह अंदर आया और उससे भी वही प्रश्न पूछा गया और उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज के सामने आते ही तीनों लोग घबरा गए और समझ गए कि अब उनकी पोल खुल चुकी है, अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमें मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी लेने के आदेश दिए। तलाशी लेने के बाद दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 रुपये स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा करा दिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया।